हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये आज का वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये जो यूजीसी का जो मुद्दा चल रहा है ना, जो आग की तरह फैल रहा है और फैलना भी चाहिए, एक हद तक सही है। इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझसे हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे कास्ट, सारे रिलीजन से आते हैं वो। पॉलिटिक्स में कुछ यूजीसी के जो रुझान आना ना वो शुरू हो गए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1956 में एक यूजीसी का एक ऑर्डर मिला कि आप जो यूनिवर्सिटी ग्रेड्स कमीशन है कि आप जो एकेडमिक होराइजन है ना उस पर आप चेंजेस कर सकते हैं। ये बात 1956 की है। मतलब जो भी पढ़ाई में ज़रूरी बदलाव लाने चाहिए एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द टाइम, वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, समय बदलता गया, बदलाव होते गए, सरकारें आई, सरकारें गई, हर तरह के बिल पास हुए, हर तरह के कानून बदले गए। अभी लास्ट 2023 में जो यूजीसी बिल जो चेंजेस हुए तो उसमें दैट वाज फॉर एवरीवन। उसमें क्या सीन था कि किसी भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, तो उसके साथ अगर कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो यूजीसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी इसमें। वहाँ तक भी चीज़ें ठीक थी। अभी जो 2026 का जो बिल आया है, इस पे जो गवर्नमेंट ने बैक ऑफ द हैंड जो चेंजेस करे हैं स्पेशली फॉर SC ST OBC कैटेगरी, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। चीज़ें चल रही हैं, चलने दो। स्पेशली इलेक्शन के पहले ऐसे बदलाव लाने क्या ज़रूरत क्या है। आपका सीन ये है भाई कि आप SC ST OBC किसी भी वर्ग के किसी भी छात्र से कुछ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उनकी सिर्फ एक शिकायत पे, उनके सिर्फ एक फॉल्स कंप्लेन पे भी, इनकेस अगर वो फॉल्स कंप्लेन भी है तो आपका करियर, इफ़ यू फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी, आपका करियर, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। 10 साल की सज़ा है इसमें। और इनकेस अगर वो फॉल्स केस साबित भी हो गया तो सामने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैसा डिस्क्रिमिनेशन है ये भाई। मेरी सराउंडिंग में ना हर तरह के लोग हैं, SC ST OBC, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सरदार, एवरीवन। सही चल रहा है हम लोग का, क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो भाई। ऑलरेडी देश में माहौल इतना ख़राब है, जिन चीज़ों पे काम करना चाहिए वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, जिन पे नहीं करना चाहिए वो चीज़ें हो रही हैं। तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा, भाई उठो, आवाज़ उठाओ। वो चीज़ें सही होती हैं ना जो देश के डेवलपमेंट में काम आए, देश को आगे लेके चलें, लोगों को आगे लेके चलें। इन बिल से, इन रूल्स एंड रेगुलेशन से कौन सा देश आगे जा रहा है, कौन से लोग आगे जा रहे हैं भाई। अभी ये बिल आप वापस लोगे, SC ST के लोग जितने भी हैं वो आके प्रोटेस्ट करने लगेंगे। जैसे भी जनरल कैटेगरी प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बाद वो प्रोटेस्ट करने लगेंगे। तो चीज़ें तो ख़त्म होंगी ही नहीं। ऐसे तो लोग इसी में उलझे रहेंगे। पढ़े लिखे हो भाई, समझदार हो, समझो चीज़ों को। कुछ नहीं हो रहा है, पहले से हालात और ख़राब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। दूसरे कंट्री से कंपेयर क्यों नहीं करते हो? करो अपने आप को। तुम 20 साल, 25 साल, 30 साल के हो, जापान, चाइना के लड़कों से कंपेयर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। व्हाट दे आर थिंकिंग, दैट इज़ इन अ डिफरेंट लेवल। वहाँ के बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, AI, स्किल्स, ऐसी क्या चीज़ बना दो जो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा उन लोग का सोचना है। वो लोग बना भी रहे हैं। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम, स्कूल एंड कॉलेजेस आर सपोर्टिंग देम, पीपल आर सपोर्टिंग देम। अपना क्या हो रहा है भाई? रोज़ प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी इस धर्म के लोग खड़े हो रहे हैं, कभी उस धर्म के लोग खड़े हो रहे हैं। यही सब चल रहा है। तो गाइज़, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो लोगों से, विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको चीज़ें सही करनी है तो आज सामने वाला पक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, कल को हमारे फेवर में आएगा, हम करेंगे, कल को तुम्हारे फेवर में जाएगा, तुम करोगे। चीज़ें ऐसी लगी रहेंगी। इन चीज़ों को बंद करो, उन चीज़ों में आवाज़ उठाओ जिससे देश आगे बढ़े, जिससे हम आगे बढ़ें, जिससे तुम आगे बढ़ो, प्यार मोहब्बत कायम रहे। सो गाइज, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लव यू ऑल। थैंक यू।